वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बात करेंगे कोरोना वबा की। जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में भी हमने जिक्र किया था, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में स्मोलिक वायरस के बायस अभी भी इसके वार जारी हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों में कोरोना की मस्बत केसेस और अमवात में कुछ कमी तो देखने में आई थी, ताहम अब 2 दिन से अचानक अमवात में इजाफा हो गया है। बिल्कुल, और जिस पर हुकूमत की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। उधर कोरोना वैक्सीन के हवाले से बात करें तो उसकी दस्तयाबी के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल पाई जा रही है। ड्रैफ्ट ने 3 गैर मुल्की कंपनियों की वैक्सीन खरीदने की इजाजत दे दी है। हमारे जो कह लें नेबर ममालिक है उनमें वैक्सीन लगना भी शुरू होगी, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक किसी कंपनी से वैक्सीन खरीदने का तरीकाकार और रेट्स का तयन नहीं कर सकी। सिर्फ चीन की तरफ से अतः की जाने वाली 5 लाख डोजेस पर इंतजार किया जा रहा है। जबकि बात की जाए मुल्क की आबादी की तो 22 करोड़ आबादी है, जिसमें 11 लाख के करीब फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स प्रोफेशनल शामिल हैं। 5 लाख डोजेस के अलावा बाकी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। जो आप कहने आम आदमी को कब वैक्सीन मिलेगी, ये सवाल तेजी से गूंज रहा है। बिल्कुल, इसी हवाले से हमें CEO इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे जरा बात लेते हैं, बिकॉज बड़ा फोर फ्रंट पे रहे हैं ये इस सारी सूरत हाल में। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। कल डॉक्टर फैसल की स्टेटमेंट हमने सुनी थी, आज अखबारात ने भी उसके ऊपर लिखा है कि अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए ऑनलाइन रजिस्टर किया जा सकता है फॉर द वैक्सीन। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि 500,000 वैक्सीन फॉर 1 मिलियन प्लस पीपल, तो इसके लिए कैसे हम इसको तकसीम कैसे करेंगे? कोई मैकेनिज्म होगा या फिर जो है जैसे है कि बुनियाद पे लगाई जाएगी? डॉक्टर साहब, ऑडियो आपकी सुन नहीं पा रहे, शायद माइक आपका म्यूट है, जरा काइंडली इसको चेक कर लीजिएगा। मीनवाइल मैं जब तक मैं ये आप बल्कि बता दीजिए। बिल्कुल, स्टैटिस्टिक्स बता देते हैं जी। अभी हम कोविड सिचुएशन की बात करते हैं। कंफर्म्ड केसेस जो हैं वो है 5,39,387, जबकि लास्ट 24 आवर्स की बात करें तो 1,910 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस की भी हम बात करेंगे और साथ साथ डेथ टोल की बात करें तो लास्ट 24 आवर्स में 64 डेथ्स। अनफॉर्चुनेटली एक जान भी बहुत कीमती है। डॉक्टर साहब से शायद अब बात हो पाएगी। डॉक्टर साहब जरा काइंडली बोलिएगा, सवाल मेरा वही है कि 500,000 वैक्सीन, मोर देन 1 मिलियन हेल्थ वर्कर्स खाली हैं जो वो भी हमें गिफ्ट के तौर पे आ रही है, तो इस सारी सूरत हाल को कैसे मैनेज किया जाएगा डॉक्टर साहब? ये तो सिर्फ एक पहली खेप है। इसके अलावा जो है ना और भी काम 1.2 मिलियन जो फरवरी के महीने में भी आ जाएंगी। और उसके अलावा जो है ना कोवैक्स जो है ना WHO और गावी के ऊपर भी एक पूरा उन्होंने WHO की एक कमिटमेंट है कि तकरीबन 120 ममालिक जो कि फाइनेंशियल जो गरीब ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान शामिल है, उसमें 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना WHO देगा। तो इसकी एक प्रायोरिटी सेट है फ्रंट लाइन वर्कर्स को, फिर ओल्ड एज के और 65 प्लस के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और इस साल के आखिर तक मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह मेजॉरिटी 70% ऑफ द पॉपुलेशन को ये लग जाएगा और ये गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगी। और एक और काम जो गवर्नमेंट ने किया है वो ये किया है कि उन्होंने जो है ना प्राइवेट इंपोर्टर्स को भी अलाउ किया, इंपोर्ट करने के लिए हॉस्पिटल्स को भी किया हुआ है। तो वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग डेफिनेटली वो लोग चाहेंगे कि वो प्राइवेटली लेके लगा लें। तो हर एंगल पे काम हो रहा है। ठीक है, हर एंड पे काम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम साथ साथ अगर केसेस का भी जिक्र करें, अब हमने अपने इंट्रो में भी कहा कि केसेस कुछ कम नजर आ रहे थे, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से हम देखें 2 दिन से स्पेशली अब केसेस में और अमवात में ज्यादा इजाफा हो रहा है। क्या वजह है, इतने केसेस क्यों आ रहे हैं? स्पेसिफिकली अगर हम सिंध की बात करें, वहां पे बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये जो केसेस हैं, एक प्लेटू है उसमें थोड़ा थोड़ा स्पाइक आ रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से ये प्लेटू कायम है। अभी हम डाउनवर्ड ट्रेंड पे नहीं गए हैं। और एक जो इस दफा जो पहली वेव से दूसरी वेव में जो फर्क है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो माइल्ड केसेस थे, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस घरों पे मैनेज कर रहे हैं। और उसमें से फिर कोई जो हॉस्पिटल्स में जो आ रहे हैं, हॉस्पिटल में वो ज्यादातर सीरियस केसेस हैं, तो HDU और ICUs के केसेस हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अमवात जरा ज्यादा है। और वो क्योंकि इस पर भी तकरीबन काफी मरीज जो है ना वो उस पे हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर है जिनको। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, आपने चूंकि प्राइवेट इंपोर्टर्स का जिक्र किया, हुकूमत ने भी उनको अलाउ किया, एक अच्छा इकदाम है। कम से कम वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इस जानिब भी जा पाएंगे और दूसरी जानिब एक बिजनेस एक्टिविटी भी जनरेट होगी। लेकिन हमने जब कोविड टेस्ट आए थे तो उसके अंदर हमने कुछ मसाइल देखे थे कि जो सरकारी सतह पे टेस्ट हो रहे थे, लोग उस पर जरा भरोसा कम कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये टेस्ट ठीक नहीं है, इनकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, और लोग प्राइवेट लैब्स की जानिब ज्यादा जा रहे थे और कुछ लैब्स ने इसको बेजा भी इस्तेमाल किया। सभी ने नहीं, लेकिन कुछ ने कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो क्या वैक्सीन में भी ऐसी सूरत हाल तो नहीं हो सकेगी
कि लोग प्राइवेट से वैक्सीन खरीदें, इसलिए प्राइवेट कंपनीज को बेहतर वैक्सीन मिल जाएगी और फिर रेट्स के ऊपर प्ले किया जाएगा। इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं आप लोग भी और गवर्नमेंट भी, क्या कोऑर्डिनेशन है आपकी? एक तो यह है, इसके ऊपर काफी सख्ती से किया जाएगा इसकी मॉनिटरिंग। दूसरी है कि जो प्राइसिंग है ना, प्राइसिंग जो वैक्सीन की है वो ड्रैप ने सेट करनी है हर वैक्सीन की। ठीक है, वो ड्रैप ही उसको करेगा और उसके अलावा मॉनिटरिंग भी बहुत स्ट्रांग की जाएगी, क्योंकि हमें अंदाजा होता है कि इस किस्म की चीजें होती हैं। और अगर आप देखें भी तो लोगों ने भी प्राइवेटली भी कहा है कि उसको बेहतर प्राइस रखेंगे। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ अगर हम बाकी ओवरऑल में पब्लिक के जो के लिए इंटरेस्ट की एक और बात यही कि वैक्सीन जैसे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स तो प्रायोरिटी में शामिल हैं और अभी आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन आ भी रही है मुल्क में, लेकिन आम आदमी तक इसकी रसाई कब पॉसिबल होगी? देखिए, आम आदमी तक ये जो है ना, जैसे फैसल ने भी कहा था, और ये कि जो क्योंकि इस वक्त एक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया जो है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी की कैपेसिटी है वो भी पूरी दुनिया की डिमांड है। इसलिए जो मेरे ख्याल में इस साल के आखिर तक 70% ऑफ पॉपुलेशन को ये मिल जाएगी। ठीक होगा, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आम मामले पे हमसे बात की। डॉक्टर साहब का ये कहना था कि एक तो ये पहली जो खेप है वैक्सीन की, ये सिर्फ काफी नहीं है, इसके बाद फरवरी के अंदर दूसरी खेप भी आनी है। एंड विद दैट उन्होंने कहा कि ड्रैप ने इस चीज को मद्देनजर रखा है कि जो प्राइस मैनिपुलेशन होती है वो ना हो जब प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे लेके आती हैं। और प्राइवेट कंपनीज वाले जो लोग इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उनके ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप प्रॉफिट जरूर कमाएं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा सोशली भी देखें। इस मामले में हमें थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। इसी नोट पर जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।